सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज अपने कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं डोगा की इस कॉमिक्स का रिव्यू लेकर के हाजिर हुआ हूं। इसका नाम है खाकी और खद्दर। 20 रुपये का ये ओरिजिनल प्रिंट हुआ था, हालांकि ये एक रिप्रिंट है, ये ओरिजिनल कॉमिक्स नहीं है। और इसका एक साइनॉप्सिस दूंगा मैं, थोड़े अपने व्यू इसके बारे में रखूँगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। साइड में जो आपको 6 कॉमिक्स दिख रही हैं, आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, तो इनका गिव अवे मेरे चैनल पे अभी चल रहा है, जो जुलाई 2021 तक ओपन रहेगा और अगस्त 2021 के फर्स्ट वीक में इसके रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो आपने अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नागालैंड सीरीज़ के जो डिटेल रिव्यूज़ हैं उसमें मिलेगी। आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉमिक्स के बारे में। तो ये डोगा की एक कॉमिक्स है। डोगा के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि ये राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक कैरेक्टर है जो रियलिस्टिक है। मुंबई में इनका जो काम होता है या जो जहाँ पे ये रहते हैं वो मुंबई है, और वहाँ पे तो कुछ 3-4-5 पात्र हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस पूरी स्टोरी में। डोगा की शुरुआत कर्फ्यू इस कॉमिक्स से हुई थी, राज कॉमिक्स में। इस कॉमिक्स को अभी हाल ही में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से रिप्रिंट किया गया है, आप देख सकते हैं, देखिए, जिसका कवर आर्ट श्री प्रताप मुरिक जी ने बनाया था और इनसाइड का जो आर्ट है वो मनोज जी ने बनाया था। और तब से लेकर काफ़ी समय तक मनोज जी ने डोगा को बनाया, और ज़्यादातर जो फैंस डोगा को जानते हैं वो मनोज जी के आर्ट वर्क की वजह से जानते हैं। और बाद में शुरुआत की जो कॉमिक्स थी उनके वेरिएंट कवर भी मनोज जी ने बनाए, जैसे कि कर्फ्यू का एक वेरिएंट कवर ये देखिए मनोज जी ने बनाया, जो काफ़ी शानदार है। तो मनोज जी ने काफ़ी बनाया है डोगा को। इसके बारे में सिर्फ इतनी बात की जाएगी। अब इसकी बात करते हैं मेन कॉमिक्स की। तो मनोज जी का आर्ट वर्क इसमें मिलता है, लेकिन ये जो कवर है वो धीरज वर्मा जी का है। मैंने आपको इससे पहले जो कुछ रिप्रिंट्स के रिव्यू दिए थे राज कॉमिक्स के द्वारा, ये देखिए धीरज वर्मा जी की सिग्नेचर है इसमें। धीरज वर्मा जी जून में जो हमें अलविदा कह चुके हैं 2021 में ही। तो उनका भी काफ़ी आर्ट और कवर आर्ट, पोस्टर, ट्रेडिंग कार्ड, काफ़ी जगह आर्ट मिलता है धीरज वर्मा जी का, और वो डेडिकेटली भेड़िया को बनाते थे राज कॉमिक्स में। तो जैसा मैंने बताया कि संजय गुप्ता जी कुछ रिप्रिंट्स लेकर के आए हैं डोगा के, शुरुआत के 8 कॉमिक्स के इस तरीके के रिप्रिंट। और इसके बीच में मतलब डोगा 11 नाम से कुछ और 8 कॉमिक्स है जो उससे काफ़ी रिसेंट रहेंगी, 1997-8 की। ये देखिए, इसका भी मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ, डिटेल रिव्यू भी हो चुका है इसका। तो इन में ये पैटर्न फॉलो किया गया था, ये जो लेटेस्ट कॉमिक्स थी, मतलब उस रिप्रिंट के हिसाब से लेटेस्ट है, हालांकि 1997 की है। तो धीरज वर्मा जी के कवर आर्ट हुआ करते थे और मनोज जी का इनसाइड आर्ट हुआ करता था। ये 16 कॉमिक्स हमको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने दिए हैं इस बार रिप्रिंट के माध्यम से। अभी और भी रिप्रिंट हो रही हैं, उनके अनाउंसमेंट हुए हैं, पर जो भी रिप्रिंट हुई है वो लेटेस्ट सीरीज़ फिर से रिप्रिंट कर रहे हैं। इस तरीके की जो रेयर कॉमिक्स है वो नहीं मिले हमको देखने को मिल रहे हैं, मतलब शुरुआत के रिप्रिंट हुए हैं ऑफकोर्स। और जो लेटेस्ट प्री ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे संजय गुप्ता जी की तरफ से, तो वो बिल्कुल वही सीरीज़ है जो 2020 तक अवेलेबल थी। कुछ पार्ट्स अवेलेबल थे, कुछ पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे। तो ये देखिए, इसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ। और इसमें आपको एक और दिखेगा परमाणु का ऐड, ये भी मनोज जी ने बनाया है। तो मनोज जी ने न सिर्फ डोगा को बनाया बल्कि परमाणु को भी बनाया है, और परमाणु की वही कॉमिक्स मेरी फेवरेट है जो मनोज जी ने बनाई है। बहुत ही वर्सेटाइल आर्ट वर्क है। तो इस कॉमिक्स में मनोज जी का आर्ट वर्क अभी तक हमने देखा नहीं, अब देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक रिप्रिंट है, क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर सेट डिटेल्स मिलती है ओरिजिनल प्रिंट में, पर ये वो टाइम था जब कॉमिक्स की प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं होती थी। यानी कि सन 2000 में 20 रुपये प्राइस रखा गया था 64 पेजेस का, यानी कि 64 पेजेस की कॉमिक्स का। और ये रिप्रिंट सन 2006 या 7 का है। देखिए, सन 2007 में ये नागालैंड सीरीज़ शुरू हुई थी, उसका ऐड इसमें है। और सन 2007 में ही डोगा और ध्रुव का एक 2-in-1 मिश्रांक आया था, इसमें ऐड होगा वहीं पर सर्वनाश, ये देखिए। और नागराज की कॉमिक्स आई थी फूंकार। ये तीनों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले ग्लोसी कॉमिक्स हैं राज कॉमिक्स के। ग्राफिक नॉवल की फील के साथ में सर्वनाश और फूंकार आए थे सन 2007 में। इसमें लिख रखा है 2006 में उपलब्ध, लेकिन हुए नहीं थे दोनों, प्लानिंग चेंज कर दी गई थी। और इसी वजह से इनके ऐड भी चेंज कर दिए थे। आपको इनके दूसरे ऐड भी मिलेंगे अलग उस ग्राफिक नॉवल की फील के साथ में। तो इससे ये प्रूव होता है कि 2006 का रिप्रिंट है जिसमें 2007 की प्लानिंग हो रही थी। मतलब ये जो भी ऐड है वो 2007 के, तो इससे प्रूव होता है। इवन 2007 तक भी 20 रुपये इसका रेट था। तो आप देख सकते हैं कि 7 साल तक सेम प्राइस मेंटेन रखी आती थी रिप्रिंट्स में भी और न्यू कॉमिक्स में भी सेम। अभी तो खैर आपको पता ही होगा, मेरे काफ़ी वीडियोज़ में मैं चर्चा कर चुका हूँ, फिर से नहीं करूँगा प्राइस के बारे में,
कि हर महीने वो प्राइस हाइक होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो इस तरीके से कि भाई मान लो आपने 80 रुपये कॉमिक्स को 120 रुपये कर दिया, इसको होता है डायरेक्ट प्राइस हाइक। और अगर 120 रुपये की कॉमिक्स 2-3 महीने पहले अगर उसके साथ मैग्नेट स्टिकर मिल रहे थे, उसके बाद में 1 महीने पहले अगर आपने उसके साथ पेपर स्टिकर फ्री कर दिए, तो ऑटोमेटिकली आपने प्राइस हाइक कर दिया, क्योंकि नोवेल्टी की क्वालिटी कम कर दी। और फिर अगर आपने वो स्टिकर भी रिमूव कर दिए तो फिर वो और इंक्रीज़ हो गया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्राइस हाइक, जो हमें काफ़ी देखने को मिलती है राज कॉमिक्स में, चाहे वो संजय गुप्ता जी की बात की जाए, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की बात की जाए। ये वो दौर था जब 20 रुपये रखा गया था। हालांकि ये मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, ये कॉमिक्स जो है वो 1996-7 का होगा, क्योंकि इसमें मुझे कहीं इंडिकेशन नहीं है और डोगा को मैंने इतना फॉलो नहीं किया था। बट आर्ट को देख करके बता सकता हूँ, जिस तरीके से आर्ट मनोज जी का इवॉल्व हुआ था और जो पैटर्न हमको इसमें देखने को मिल रहा है, ये धीरज ओना जी का कवर है और अंदर मनोज जी का आर्ट है, तो निश्चित रूप से ये 1997 का कॉमिक्स हो सकता है, ये 6 का हो सकता है, उससे आगे पीछे का नहीं होगा। तब इसकी प्राइस निश्चित रूप से 16 रुपये थी। तो ओरिजिनली ये 16 रुपये का आया था, ये रिप्रिंट 20 रुपये का है। जो प्राइस अंदर 2000 से लेकर 7 तक चली, काफ़ी इवन आगे भी हमें देखने को मिली। ये इसके कुछ क्रेडिट्स हैं। तरुण कुमार भाई जी लेखक है, जो शुरू से जुड़े हुए हैं। राज कॉमिक्स का जो फाउंडेशन सेट मैंने अनबॉक्स किया था हाल ही में, उसमें भी हमें तरुण कुमार भाई जी की कहानी देखने को मिलती है। कथानक संजय गुप्ता जी, विवेक मोहन जी और चित्रांकन मनु, संपादन मनीष गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी जो है डोगा की स्टोरी से काफ़ी जुड़े हुए हैं। और अभी जो डोगा का शायद मेरे हिसाब से डोगा की सारे राइट्स या ओल्ड रिप्रिंट वही कर रहे हैं। राइट तो मुझे नहीं पता दोनों के पास है कि नहीं। और अच्छी स्टोरीज़ लिखे हैं। डोगा में बहुत वर्सेटाइल स्टोरीज हमें देखने को मिली है, बहुत ही वर्सेटाइल, रियलिस्टिक और थोड़ा सा बॉलीवुड मूवी से भी इंस्पायर्ड थी, बट कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब आपको डोगा की कॉमिक का खास पसंद आएगी। इसका नाम जैसे आप देख सकते हैं, खाकी और खद्दर। खाकी मतलब पुलिस की वर्दी और खद्दर मतलब एक नेता की वर्दी। तो इसमें इन दोनों का दिखा रखा है क्या इंपॉर्टेंस है। और देखिए शुरू के आप डायलॉग्स भी बहुत शानदार हैं, मतलब जो शुरुआती प्रस्तावना होती थी और बैकग्राउंड में डोगा बना हुआ है। तो ये एक्चुअली पूरी स्टोरी का समअप है इस पहले पेज में। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरी कैसे शुरू होती है। तो प्रस्तावना शुरू होती है, इसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जैसे फर्जी एनकाउंटर होते हैं उस चीज़ को भी मेंशन करा गया है और उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे प्रमोशन वगैरह वो मेंशन किया गया है। और किस तरीके से जो है वर्दी और खाकी आपस में टकराती है और डोगा इसके बीच में कहाँ आता है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता लगा कि इसमें ऐसा कुछ है कि सूरज ने डोगा न बनने का इसमें शायद कसम खा रखी है, ऐसा कुछ है। यानी कि इससे पहले की कोई कॉमिक्स होगी जिसमें जो है सूरज ने शायद मोनिका से प्रॉमिस किया होगा कि वो डोगा नहीं बनेगा। ये कौन है मैं बता देता हूँ, ये सूरज है, यही डोगा है। ये लोइन जिम में वर्कआउट करता है, उसका एक कोच है जो खुद डोगा बनता है। और ये एक बचपन में एक अनाथ था जो किसी कूड़ेदान के पास में, कचरा पेटी के पास में अदरक चाचा को मिला। ये इनके मेंटोर हैं, मतलब एक फादर फिगर हैं अदरक चाचा, अदरक खान। और ये 4 भाई हैं, अदरक खान, धनिया खान, हल्दी खान और काली मिर्च खान। और उनकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे थोड़ी थोड़ी ये आप शुरुआत की स्टोरीज पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि अदरक चाचा जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग का देखते हैं, धनिया चाचा है वो थोड़ा उसका बॉक्सिंग का कुछ देखते हैं, जो काली मिर्च चाचा है वो जो एम होता है मतलब निशानेबाजी वो देखते हैं। और हल्दी चाचा जो है वो कराटे वगैरह जो होते हैं उस तरीके का तो ट्रेन कर रखा है इसको पूरी तरीके से। इसको डोगा बनाने में इन चाचा को काफ़ी हाथ है। ये 4 तो इनके महत्वपूर्ण पात्र हो गए। अब अगर सूरज की लव लाइफ की बात की जाए तो मोनिका उनकी एक गर्लफ्रेंड है जो काफ़ी, उसका भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बचपन से। अगर शुरुआत में अगर आप ओरिजिन स्टोरी पढ़ेंगे डोगा की तो उसमें आपको समझ में आएगा। और मोनिका के ब्रदर हैं इंस्पेक्टर चीता, जो शुरुआत में काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र अभी भी हैं वो, लेकिन शुरुआत में वो डायरेक्ट मेन स्ट्रीम में थे, मतलब इंस्पेक्टर थे। और उनके नाम से भी शुरुआती कॉमिक्स आई थी इंस्पेक्टर चीता, अगर आपने शुरू के 8 कॉमिक्स के नाम पढ़े हो तो ये कुछ महत्वपूर्ण पात्र निकल करके आते हैं डोगा कॉमिक्स से। और ये जो भी ज़्यादा फेमस और बहुत अच्छे विषयांकों में ये पात्र मिलते ही हैं। तो इंस्पेक्टर चीता और चारों अदरक चाचा, चारों जो चाचा हैं वो, और प्लस मोनिका, इनको ये राज पता है कि डोगा ही सूरज है, सूरज ही डोगा है। और मोनिका विशेष रूप से शुरुआत से डोगा को पसंद नहीं करती, उसके काम करने के तरीके को, पर शुरू में उसे नहीं पता था कि सूरज ही डोगा है। तो इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट दिखा रखा है और डोगा को अभी भी पसंद नहीं करती। अगर आप इसका लास्ट का पैनल देखेंगे तो जो भी कंक्लूजन रहा होगा कहानी में, इसमें लिखा है कि देखिए मुझे डोगा से आज भी नफरत है। तो बहुत ही एक इसमें वो दिखा रखा है, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रखा है कि वो सूरज के साथ रहती है और जो है बट उसे डोगा पसंद नहीं है और डोगा नहीं बन सकता सूरज, ऐसा शुरुआत में हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी कशमकश दिखती है क्योंकि जो मुंबई में जिन स्थितियों से वो गुजरा है सूरज, जिसकी वजह से वो डोगा बना,
काफ़ी मतलब मार्मिक कहानी है, वो आपके दिल को छू जाएंगी। वर्दी और बंदूक हैं, मतलब कई चीज़ें आपको सोचने को मजबूर कर देंगी। डोगा की कहानियाँ विशेष रूप से काफ़ी अलग किस्म की हैं। जैसे नागरा ध्रुव की जो सुपर हीरो टाइप का है, अपनी अपनी विशेषता इसलिए चल रहे हैं। नागरा ध्रुव और डोगा ये ऐसे पात्र हैं जिनके रिप्रिंट्स हमेशा ही होते आ रहे हैं और चलते ही रहेंगे, और न्यू कॉमिक्स में इनकी अनाउंस हुई है, आपको पता हो तो ऐसा कुछ। और स्टोरी आप देखिए, चित्रांकन मैं कई बार बता चुका हूँ, मनोज जी का देखिए चित्रांकन, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं देखिए, जैसे खाना खाया, ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर चीता, उसके बाद में देखिए नैपकिन से मुंह पोंछ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो बनाते थे। शर्ट है, उसका कलरिंग है, ठीक है ना, जैसे जेल में कैसे कपड़े होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे सूरज है वो बाहर जा रहा है बाइक पे, तो किस तरह के कपड़े उसके होने चाहिए, गूगल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छा आर्ट है मनोज जी का, शानदार। और मतलब समय के साथ तो ज़बरदस्त हो गया उनका आर्ट। और मैंने उनका आर्ट और भी जगह देखा है। आप अगर मेरा कैंप फायर का द्रौपदी का ग्राफिक नॉवल का अगर रिव्यू चेक करेंगे, उसमें मनोज जी का आर्ट मिलता है। और ये ग्राफिक इंडिया करके है, उसमें बियॉन्ड एक ग्राफिक नॉवल है, वो मैं लेने की सोच रहा था, अभी तक मैंने परचेज किया नहीं उसको। उसमें भी मनोज जी का आर्ट वर्क है। तो राज कॉमिक्स के जो धुरंधर हैं, जैसे धीरज वर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, ये ललित कुमार शर्मा जी हैं, इनका आर्ट वर्क हमें अलग अदर पब्लिकेशन में भी देखने को मिलता है। जो कैंप फायर है उसमें ललित कुमार शर्मा जी का तो हमें काफ़ी आर्ट देखने को मिलता है, आप चाहे तो रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की कशमकश होती है, आर्ट वर्क ज़बरदस्त है। और ये जो लिखे हुए हैं वर्ड मेंशन है इसमें कि नहीं है, बस सुनील पांडे जी किया करते थे नागरा ध्रुव में, वो तो उन्हीं की हैंडराइटिंग लग रही है, सुनील पांडे जी की ये हैंडराइटिंग हुआ करती थी। ये देखिए कितने सुंदर हैंडराइटिंग देखिए आप, सारा काम हाथ से, कलरिंग सिंपल है बट काफ़ी इफेक्टिव है। देखिए आप, स्टोरी को बहुत अच्छे से कन्वे कर रही है, और आर्ट वर्क जान है इसकी, और स्टोरी बहुत शानदार स्टोरी है इस कॉमिक्स की। तो इसमें दिखा रखा है पुलिस महकमे को दिखा रखा है, उसमें खादी का इफेक्ट दिखा रखा है, और डोगा की कश्मकश दिखा रखी है। डोगा इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, मतलब जो भी कुछ हो रहा है। इवन एक सीन आएगा जिसमें रास्ते में कुछ ज़्यादा ऐसी बातें हो रही है, तो मोनिका बोलती भी कि भाई डोगा क्यों नहीं सूरज क्यों नहीं उस लफड़े में पड़ रहा बीच में, पर वो नहीं आता। फिर धीरे धीरे जब इसमें क्या होता है कि जैसे आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो उसका ये होता है ना, अपने सराउंडिंग को आप क्लीन रखें। कि भाई अगर आप अपना घर साफ़ रखने की कोशिश करोगे और सराउंडिंग पे कचरा डालते आओगे, तो एक दिन वो कचरा उड़ करके आपके पास आएगा ही आएगा, एक दिन उससे बीमारी आपके पास आएंगी आएंगी। तो हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप साफ़ रह लो और बाकी पूरा सराउंडिंग गंदा हो। सेम ऐसा ही इसमें। तो मोनिका ने इसको डोगा नहीं बनने दिया, मान लो सूरज को ऐसा कुछ कसम दे रखी है, तो डोगा उस कशमकश में रहता है सूरज, वो डोगा नहीं बनता है। धीरे धीरे वो जो है कुछ लोगों के साथ में, मतलब ऐसा होता है जो जहाँ पे उसको डोगा बनना चाहिए था। देखिए यहाँ पे थोड़ी वो कशमकश दिखा रखी है मोनिका और सूरज की, कि यहाँ पे देखो कुछ मारपीट हो रही है, तो वहाँ पे बीच में क्यों नहीं आ रहा सूरज। और सूरज के अंदर वो एक गुस्सा भी है कि भाई वो उन्होंने शायद कसम, क्योंकि मुझे नहीं पता पहले कॉमिक्स में क्या हुआ होगा, पर ऐसा साफ पता लग रहा है कि मोनिका की वजह से वो डोगा नहीं बन पा रहा है। तो ये वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। खैर जो भी हो, उसका खामियाजा अंततः निर्दोष लोगों को भुगतना ही पड़ता है। जिसको डोगा बचा सकता था नहीं बचा पाया। खैर ऐसा होते होते अल्टीमेटली डोगा के घर तक या सूरज के घर तक या मोनिका के घर तक वो चीज़ें आप पहुँचती हैं। न सिर्फ अदरक चाचा, बल्कि जो इंस्पेक्टर चीता भी इसी चपेट में आते हैं। तो धीरे धीरे मोनिका को रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ है उसको नहीं रोका गया तो फिर काफ़ी आगे पहुंच सकती है। तो इसमें इंस्पेक्टर चीता भी एक बार जेल में पहुंच जाते हैं, और शायद मोनिका भी जेल में पहुंच जाती है देखिए। और इस तरीके की स्टोरी आगे बढ़ती है। बहुत ही बैलेंस स्टोरी है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में बहुत लंबा प्लॉट खींचा गया, बाद में बड़ी जल्दी में एंड हो गया, नहीं, बहुत ही धीरे धीरे जिस पेस से बढ़ना चाहिए उसी पेस से इसका प्लॉट है। और कैप्शंस भी बैलेंस्ड है, आर्ट वर्क बैलेंस से। देखिए यहाँ पे जो है एक पुलिस स्टेशन में ऐसा होता है कि डोगा की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, और वो नहीं आ पाता, तो एक पुलिस वाले होते हैं वो खुद डोगा बन के आ जाते हैं। मतलब कि इस लेवल तक पहुंच जाता है कि दूसरे लोगों को जो लोग डोगा का विरोध करते थे पहले, कि डोगा कानून व्यवस्था के लिए खतरा है बॉम्बे में, तो वो खुद ये करना शुरू कर देते हैं कि भाई वो नहीं आ रहा तो हम आते हैं, ऐसा करके। तो उस समय जो है इनके दोनों भाई बहन के बीच में जो है वो देखिए आंसू दिखा रखे हैं, और ये आपस में इंस्पेक्टर चीता भावुक होकर चिल्ला देते हैं कि अब आप बताओ कि क्या चाहते हो आप, ऐसा करके। फिर वो उनको रियलाइज़ भी होता है कि पास में और लोग भी देख रहे हैं, तो क्योंकि इन दोनों को ये बात पता है कि सूरज ही डोगा है, बाकी को नहीं पता, तो कैसे ही बात पर लड़ते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा गया है इसमें, स्टोरी के बीच में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है। तो बहुत शानदार बनाई गई है देखिए। और डोगा की जो इसमें बॉडी वगैरह दिखा रखी है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। जो डोगा का करेक्टर डेवलप किया गया है, जिस हार्श कंडीशन से सूरज गुजरा है, तो उसमें ये सब चीज़ें रियलिस्टिक लगती हैं। डोगा की कहानी विशेष रूप से काफ़ी पसंद आती है लोगों को।
और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि देखिए इंस्पेक्टर चीता भी, मैंने कहा ना, जैसे इस वायलेंस की चपेट में आता है, क्योंकि आसपास में गंदगी होगी, करप्शन होगा, तो वो आपको भी अल्टीमेटली अफेक्ट करेगा ही। तो खैर, हम जैसे जानते हैं कि डोगा की स्टोरीज हम पढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली सुपर हीरो तो ख़त्म हो नहीं सकता। ये कशमकश के बीच में फाइनली वो डोगा बनता है। कैसे बनता है वो आप देखेंगे। और एक बार डोगा बनने के बाद तो फिर डोगा का ऐसे पंचलाइन है कि मैं समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से ही उखाड़ फेंकता हूँ। और वो सूट भी करता है, मतलब जिस तरीके से करेक्टर बिल्डअप किया जाता है, जिस तरीके से जो है वो सिचुएशंस बिल्डअप की जाती है, तो वो ये सारा कुछ रियलिस्टिक लगता है। इसमें कुछ भी अनरियलिस्टिक आपको नहीं लगेगा अगर आपने डोगा को थोड़ा बहुत ही फॉलो किया होगा। और मनोज जी के आर्टवर्क के साथ डोगा अपने बेस्ट फॉर्म में दिखता है। मनोज जी का आर्टवर्क अपने आप में करेक्टेबल थिंग है। तो ये 20 रुपीज़ की रिप्रिंट है 2006 की। और मैपली तो पेपर्स में, अब तो जितने मैंने रिव्यू किए हैं सारे ग्लोसी पेपर में। जैसे ये जो न्यू रिप्रिंट है वो हमें ग्लोसी पेजेस में देखने को मिलता है। पेज दिखा देता हूँ थोड़ा सा इनसाइड का। और बहुत ही शुरुआत का डोगा है ये, मनोज जी का बनाया हुआ, वो आपको दिखेगा। लेकिन कलर्स काफ़ी ब्राइट दिखेंगे आपको। ये देखिए, ग्लोसी में फ़ायदा ये होता है, अच्छा प्रिंट निकल करके आता है। तो ये भी हो सकता है रिप्रिंट हो, पर पुरानी जो कॉमिक्स को रिप्रिंट करने में ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि इस समय क्या ऐड वगैरह थे, और थोड़ा सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अभी तो फ़िलहाल इनके दिखने की कोई उम्मीद नहीं है मेरे को। ये मुझे मेरे मित्र ने अवेलेबल करवाई थी, राहुल जी ने, मैं मेंशन भी कर चुका हूँ पहले। उन्होंने कुछ कॉमिक्स मुझे एज गिफ्ट भिजवाई थी, उस वजह से मुझे प्राप्त हुई और मैंने पढ़ी है। तो मैंने कहा लाइए इसका रिव्यू कर लिया जाए। और इसमें कुछ ऐड ये हैं जो उस समय के ऐड थे, सन 2006 के। गुप्त का भी इसमें ऐड है, सुपरमैन ध्रुव की कॉमिक्स का। तो ये एक मेरा रिव्यू था। बहुत ही शानदार कॉमिक्स है हर लिहाज से। कवर हमारे जो लेजेंड है धीरज वर्मा जी, उनके द्वारा बनाया हुआ हमें मिलता है। अंदर मनोज जी का आर्टवर्क मिलता है और सारा काम हाथ से सुनील पांडे जी के सुलेख मिलता है हमें। कलर्स भी सिंपल हैं बट इफ़ेक्टिव हैं। और स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, शान, और सिंगल पार्ट में ख़त्म होती है। सबसे अच्छी बात है, कोई सीरीज़ या वो आउट ऑफ स्टॉक का चक्कर नहीं। यदि अवेलेबल है तो इसे पढ़ा जा सकता है। इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को समाप्त करता हूँ। अंत तक बनने के लिए सभी का धन्यवाद। और फिर से एक बार आपको याद करा दूँ, अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप नागालैंड के डिटेल रिव्यू जो है उसमें समर कांड के रिव्यू को चेक करके ज़रूर से पार्टिसिपेट कर लें। धन्यवाद।